हेलो बच्चों, तो आज हमारे रेशो की कौन सी क्लास है? आज हमारे रेशो की है तीसरी क्लास। आज हमारी किसकी? रेशो की है थर्ड क्लास। बेटा कल हमने क्या सीखा था? प्रोपोर्शन सीखा था। आज हम क्या सीखेंगे? कंटिन्यू प्रोपोर्शन एंड क्या सीखेंगे? यूनिटरी मेथड। प्रोपोर्शन के मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। 3:4, 9:12। ये दोनों रेशो क्या है? प्रोपोर्शन में है। किस में है? प्रोपोर्शन में। जब जब प्रोपोर्शन में होते हैं तो किसका साइन लगता है बेटा? प्रोपोर्शन का साइन लगता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है इक्वल। कल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या था? AD = BC। AD = क्या था बेटा? BC। ये A है, ये B है, ये C है बेटा, और ये D है। फर्स्ट को लास्ट, A को D से 3 × 12, सेकंड को थर्ड से 9 × 4, 36। दोनों बेटा इक्वल है। दोनों जब इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5:6 प्रोपोर्शन 25:24। तो ये A, ये B, ये C, ये D। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 × 24। फर्स्ट सेकंड वाले को थर्ड के साथ करो, 6 × 25। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 1 12, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 50। बेटा 120 150 नॉट इक्वल टू है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों प्रोपोर्शन में बेटा नहीं होंगे। क्या क्या हो गया? आप दोनों के दोनों प्रोपोर्शन में नहीं होंगे भाई। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में है, ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है। कल आपको प्रोपोर्शन का होमवर्क देना था। अब देखो बेटा, होमवर्क सुनो। कल का लेक्चर का होमवर्क बेटा आज है। कल के लेक्चर का होमवर्क बेटा करेंगे। अब हम प्रोपोर्शन का कल की क्लास का होमवर्क लेके मैं आपको 5 रेशो देता हूँ। 5:6 प्रोपोर्शन 25:30। सेकंड 7:5 प्रोपोर्शन 28:20। थर्ड 8:9 प्रोपोर्शन 64:72। फोर्थ रेशो 7:6:49:30। 5 क्या है बेटा? 7:9 प्रोपोर्शन 45। ये 5 रेशो प्रोपोर्शन में है या नहीं? प्रोपोर्शन में है या नहीं, आपको होमवर्क करके लाना है। फर्स्ट वाला प्रोपोर्शन में तो आप लिखोगे बोथ आर रेशो इन प्रोपोर्शन। नहीं है तो आप क्या लिखोगे? बोथ रेशो इन नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना? उसके बाद आपको ये होमवर्क करके लाना है। उसके बाद अब मैं सिखा देता हूँ आपको क्या? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या सिखा देता हूँ? इसे होमवर्क के AD = फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो दोनों के दोनों रेशो प्रोपोर्शन में है, नहीं तो वो दोनों के दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है। अब हम सीखेंगे बेटा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। बेटा देखो, अब हम क्या सीखेंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये क्या होता है बेटा? देखो, कल हमने प्रोपोर्शन सीखा। दो रेशो जो दोनों सेम हो, दोनों को क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होता है। दो रेशो को कंपेयर करना प्रोपोर्शन में होता है। बेटा मैं एक रेशो लिखता हूँ यहाँ, 5:6 प्रोपोर्शन। तो इधर जो भी रेशो आएगा वो इसके इक्वल ही आएगा। इस 5:6 नहीं लिखते हैं, 2:6 लिखते हैं। ठीक है, इधर जो भी रेशो आएगा उसके इक्वल ही आएगा। तो यहाँ कोई ना कोई और रेशो होता था और प्रोपोर्शन में तो दोनों के दोनों इक्वल होते थे, तो यहाँ दोनों के दोनों डिजिट्स अलग होते थे ना बेटा। देखो A:B प्रोपोर्शन C:D, जैसे कि 5:6 प्रोपोर्शन 25:30। यहाँ अलग यूनिट, यहाँ अलग, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। लेकिन अगर जैसे 6 से खत्म हो रहा है ना ये रेशो अगर 6 से खत्म होता है और प्रोपोर्शन के बाद भी अगर रेशो 6 से ही शुरू होता है,
6:12। अगर ये रेशो देखो 6 से शुरू हुआ, 6 पे खत्म हुआ, 6 से ही शुरू हो रहा है, मतलब सेम नंबर पे खत्म हुआ और सेम नंबर से शुरू हो रहा है, तो दोनों के दोनों रेशो किस में होंगे बेटा? कंटिन्यूड प्रोपरेशन में होंगे। किस में होंगे? कंटिन्यूड प्रोपरेशन में होंगे। अब एक सेकंड के लिए मान लो, अब मान लो जैसे 3:9 है, तो इसको कंटिन्यूड प्रोपरेशन होने के लिए यहाँ भी क्या चाहिए? 9 ही चाहिए। 9 के अलावा अगर और कोई भी नंबर यहाँ आ जाता है तो वो दोनों के दोनों कंटिन्यूड हो सकता है कि प्रोपरेशन में हो, लेकिन कंटिन्यूड प्रोपरेशन में थोड़ी होंगे वो दोनों के दोनों। अगर इधर 9 है तो इधर 9 ही चाहिए कंटिन्यूड प्रोपरेशन के लिए, इधर 9 है तो इधर क्या चाहिए? 9। सेम नंबर चाहिए बोथ साइड, तो क्या हो जाएंगे? 9:27। अब आप लोग पूछोगे सर हम कंटिन्यूड प्रोपरेशन में सीख गए, कैसे सीखे सर? अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंटिन्यूड प्रोपरेशन में हो जाएंगे। फिर आप लोग कहोगे सर आपने मेरे को फॉर्मूला बताया था कि कोई दोनों रेशो प्रोपरेशन में है नहीं, कैसे पता करते हैं? फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लो, AD = BC कर लो। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो दोनों के दोनों प्रोपरेशन में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब इसका भी हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि दो रेशो कंटिन्यूड प्रोपरेशन में है या नहीं। क्या कैसे पता करेंगे कि दो रेशो कंटिन्यूड प्रोपरेशन में है या नहीं? जैसे बेटा ये A था, ये B था, ये C था और ये C था, ऐसे कंटिन्यू प्रोपरेशन का ये A:B, A:B। बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर कंटिन्यूड प्रोपरेशन चाहिए, अगर कंटिन्यूड प्रोपरेशन चाहिए तो इधर B है तो इधर भी तो B ही होना चाहिए। अगर कंटिन्यूड प्रोपरेशन चाहिए तो इधर B है तो इधर भी B ही होना चाहिए, तो इधर क्या आ जाएगा? B। और रेशो क्या ले लेता हूँ मैं? C। अब बताना A:B की वैल्यू क्या होती है? A:B की वैल्यू क्या होती है? A/B। A:B की वैल्यू क्या होती है? A/B। B:B की C की वैल्यू क्या होती है? B/C। और प्रोपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इक्वल। ये तो आपने रेशो के फॉर्मूला से सीख लिया था। अब B को क्या किया? B से मल्टीप्लाई किया और C को किससे कर लिया? A से। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है। A को C से किया तो बेटा क्या आ जाएगा? AC × B × B। तो AC = क्या आ जाएगा बेटा? B²। AC = क्या आ जाएगा? B ये स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? कंटिन्यूड प्रोपरेशन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? कंटिन्यूड प्रोपरेशन का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर इसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो भी सीख लेते हैं। मैं एक रेशो लेता हूँ 3:6। प्रोपरेशन कंटिन्यू चाहिए तो इधर 6 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? बताओ बताओ, इधर 6 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए ना। 6:12। ये क्या है बेटा? A। ये क्या है बेटा? B। और ये भी क्या है? B ही है। और ये क्या है बेटा? C। ये क्या है? C। लगाओ AC। A कौन है? AC = B² लगाते हैं ना। A कौन है? 3। C कौन है? 12। B कौन है? 6 का होल स्क्वायर 36। और 6 का होल स्क्वायर भी कितना होता है? 6 × 6 कितना होता है? 36। दोनों के दोनों इक्वल है। अगर आप दोनों के दोनों इक्वल है तो प्रोपरेशन में, और दोनों के दोनों सेम है तो ये किस में हो जाएंगे? कंटिन्यूड प्रोपरेशन में। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूड प्रोपरेशन में ये दोनों हो जाएंगे। अब सर एक एग्जांपल और करा दो, एक और करा देते हैं। जैसे 9:18। 9 क्या? थोड़ा सिंपल लेते हैं। एक काम करते हैं, हाँ 2:8। 2:8 प्रोपरेशन अगर कंटिन्यू चाहिए, अगर कंटिन्यू प्रोपरेशन चाहिए तो इधर 8 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 8 ही होना चाहिए। 8:32। अब क्या होगा? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि इसको चेक करके बताओ कि कंटिन्यूड प्रोपरेशन में है या नहीं। आप लोग कहोगे सर 8 और 8 तो है, तो कंटिन्यू में तो है, अब प्रोपरेशन में है या नहीं कैसे चेक करते हैं? कंटिन्यू प्रोपरेशन का फॉर्मूला क्या है? ये A, ये B बेटा, ये C और ये क्या बेटा? नहीं सॉरी, ये B, ये भी B और ये क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। AC फर्स्ट को लास्ट के साथ 2 × 32 × B² मतलब 8 का होल स्क्वायर 64। 8 का होल स्क्वायर कितना? 64। 8 का होल स्क्वायर कितना? 64। दोनों सेम आ गए। अगर दोनों सेम आ गए तो दोनों के दोनों किस में है? कंटिन्यूड प्रोपरेशन में है, क्योंकि दोनों सेम और हमने फॉर्मूला भी किसका लगाया बेटा? कंटिन्यूड प्रोपरेशन का लगाया है। अब मैं एक सवाल और ले लेता हूँ।
3:9, 9:18। अब मुझे बताना है कि ये कंटिन्यूड प्रोपरेशन में है या नहीं। कंटिन्यूड प्रोपरेशन में है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट को लास्ट के साथ 3 × 18, फर्स्ट को किसके साथ? लास्ट के साथ। और बीच वाले का क्या कर देते हैं? स्क्वायर। फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, बीच वाले का क्या करते हैं? स्क्वायर। 18 3 जा 54, 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। 54 81 के इक्वल तो नहीं है ना बेटा। जब इक्वल ही नहीं है तो ये दोनों के दोनों कंटिन्यू प्रोपरेशन में भी नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? दोनों आप कहोगे सर हाँ आ रही बात समझ में कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कंटिन्यू प्रोपरेशन में नहीं होंगे। ये हमने फॉर्मूला लगाया, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कंटिन्यू प्रोपरेशन में हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगता है ये। अब इस कंटिन्यू प्रोपरेशन का होमवर्क ले लो। कंटिन्यू प्रोपरेशन का बेटा सबके सब चीज़ें लिखनी है पॉज कर करके वीडियो। मैंने जितने भी बोर्ड पे सब चीज़ें एग्जाम्पल वगैरह सब लिखे हैं, जितना भी होमवर्क दिया है सबके सब चीज़ें आपको लिखनी है। अब मैं आपको 5 कंटिन्यू प्रोपरेशन के एग्जाम्पल देता हूँ। आपको वही सेम चीज़ करनी है, आपको फॉर्मूला लगाना है और बताना है कि कंटिन्यू प्रोपरेशन में ये दोनों है या नहीं। ठीक है बेटा। अब उसके बाद देखते हैं जैसे कि 5:10 प्रोपरेशन 10:20। ये कंटिन्यू प्रोपरेशन में है या नहीं? सेकंड 6:12 12:24। ये कंटिन्यू प्रोपरेशन में है या नहीं? और फिर क्या कर देते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं जैसे 3:9 प्रोपरेशन 9 ये तो ले लिया दिखता है, नहीं लिया 27। ये तीनों के तीनों रेशो कंटिन्यू प्रोपरेशन में है या नहीं, फॉर्मूला लगा के आपको बताना है। क्या कर देंगे? फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच वाले का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। बीच वाले को क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका कंटिन्यू प्रोपरेशन खत्म होता है।